Practice set 7.2 class 8. The information about number of workers and number of days to complete a work is given in the following table. Complete the table. देखो यहाँ पे दिया गया है कि नंबर ऑफ वर्कर्स एंड डेज. अगर यहाँ पे नंबर ऑफ वर्कर्स यहाँ पे 30 है तो डेज कितना लग रहा है यहाँ पे 6. सेकेंड यहाँ बोला गया है नंबर ऑफ वर्कर 20 है तो डे कितना हो रहा है यहाँ पे 9. इसका मतलब ये है कि जब मैं एक नंबर को बढ़ा रहा हूँ दूसरा क्या हो रहा है ऑटोमेटिक कम हो रहा है. ठीक है, अगर यहाँ पे 30 है तो डे कितना हो रहा है यहाँ पे 6 है. अगर मैंने यहाँ पे कम किया तो यहाँ क्या हो गया इंक्रीज हो गया. ठीक है, अगर यहाँ पे 20 है तो यहाँ कितना आ गया 9. तो यहाँ पे क्या आएगा जिसका नंबर ऑफ डे कितना हो यहाँ पे 12 हो जाए. ठीक है, तो हमें सॉल्व करना रहेगा इनवर्स वेरिएशन. ठीक है, तो डायरेक्ट वेरिएशन में क्या होता है कि दोनों नंबर क्या होते हैं बढ़ते हैं, लेकिन इनवर्स वेरिएशन में क्या होता है कि एक नंबर अगर बढ़ रहा है दूसरा नंबर क्या होगा कम होगा. तो फर्स्ट देखो मैं अपने जो नंबर ऑफ वर्कर्स है उसको मैं यहाँ पे x ले रहा हूँ और जो जो डे है उसको मैं यहाँ पे y कंसिडर करूँगा. तो यहाँ हो जाएगा नंबर ऑफ वर्कर इसको मैं यहाँ पे x कंसिडर कर रहा हूँ. ठीक है, और जो डे है डेज को मैं y कंसिडर कर रहा हूँ. तो सबसे पहले जैसे हमने डायरेक्ट वेरिएशन में k फाइंड किया था सेम एज इट इज यहाँ पर हम क्या करेंगे पहले k फाइंड करेंगे. k क्या है कांस्टेंट ऑफ वेरिएशन. तो यहाँ पे हो जाएगा कि जो नंबर ऑफ वर्कर्स हैं ठीक है उसे यहाँ पे मैंने x कंसिडर किया है और जो नंबर ऑफ डे है उसको मैं यहाँ पे y किया है. देखो जैसे जैसे मैं क्या करूँ डे को इंक्रीज कर रहा हूँ तो नंबर ऑफ वर्कर क्या हो रहा है डिक्रीज हो रहे हैं. ठीक है, तो यहाँ पे हो जाएगा कि y इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू 1/x. इसका मतलब क्या हो रहा है कि जो मैं y को क्या कर रहा हूँ इंक्रीज कर रहा हूँ तो x क्या हो रहा है रिड्यूस हो रहा है, x कम हो रहा है. ठीक है, तो देयरफॉर y इज इक्वल टू इस प्रोपोर्शन साइन को हटाने के लिए ठीक है यहाँ पे मैं क्या करूँगा इक्वल साइन पुट करूँगा और यहाँ पे मुझे k लिखना पड़ेगा. ठीक है, इंटू 1/x. इसको मैं ऐसे भी लिख सकता हूँ कि y इज इक्वल टू k/x. तो इसमें k क्या है k है कांस्टेंट ऑफ वेरिएशन. तो k यहाँ पे है कांस्टेंट ऑफ वेरिएशन. ठीक है, तो मुझे यहाँ पे k फाइंड करना है तो यहाँ जगह मल्टीप्लाई कर देंगे यहाँ पे तो यहाँ हो जाएगा xy इज इक्वल टू k. अभी देखो यहाँ पे वैल्यू दिया गया है. मैंने नंबर ऑफ वर्कर को x कंसिडर किया तो यहाँ कितना 30 है और डे यहाँ पे y है तो यहाँ 6 है. तो यहाँ पे लिखो व्हेन x इज इक्वल टू 30 एंड y इज इक्वल टू 6. तो यहाँ पे हो जाएगा x इंटू यहाँ पे ठीक है चलिए लेते हैं x इंटू वाई इज इक्वल टू के. x यहाँ पे 30 इंटू वाई यहाँ पे कितना है 6 इज इक्वल टू के. तो यहाँ हो जाएगा 180 इज इक्वल टू के. यहाँ फाइंड किया मैंने 180. इसके बाद इक्वेशन ऑफ वेरिएशन क्या पे है एक्स वाई इज इक्वल टू के. अभी नेक्स्ट देखो यहाँ पे
नंबर ऑफ डे कितना दिया है, 12 दिया है, और क्या करना है, नंबर ऑफ वर्कर क्या करना, फाइंड करना है, ठीक है। सॉरी, डेज यहाँ पे दिया है 12 और नंबर ऑफ वर्कर क्या करना है, फाइंड करना है। तो यहाँ पे वाई दिया है और एक्स को फाइंड करना है। तो एक्स को फाइंड करना है और वाई दिया यहाँ पे है 12, ठीक है। वाई यहाँ क्या दिया है 12 और एक्स को फाइंड करना है। तो यहाँ पे हो जाएगा, पुट कर देंगे यहाँ पे। तो यहाँ पे होगा एक्स वाई इज इक्वल टू के, एक्स कितना दिया है फाइंड करना है, तो एक्स इंटू वाई यहाँ पे 12, तो यहाँ लिखो 12 इज इक्वल टू के, यहाँ पे आए 180, तो यहाँ लिखो 180, ठीक है। तो देयरफॉर एक्स को फाइंड करना है, तो एक्स इज इक्वल टू जो 12 मल्टीप्लाई में इसको इक्वल के दूसरे डिवीजन क्या हो जाएगा, डिवाइड, तो यहाँ हो जाएगा 180/12, तो यहाँ होगा 12 1 12 और 12 5 60, एक्स यहाँ कितना आ गया 15, ठीक है। ऐसे ही सेकेंड सॉल्व करेंगे। यहाँ पे देखो एक्स नंबर ऑफ वर्कर दिया 10 और डे फाइंड करना है। तो लिखो एक्स की वैल्यू यहाँ पे दिया गया है 10 और वाई फाइंड करना है, वाई इज इक्वल टू फाइंड करना, ठीक है। तो यहाँ पे हो जाएगा इक्वेशन ऑफ वेरिएशन, इक्वेशन ऑफ वेरिएशन एक्स वाई इक्वल टू के। तो यहाँ पे एक्स कितना दिया 10 दिया, 10 इंटू वाई फाइंड करना है, इज इक्वल टू कितना होगा यहाँ पे 180। तो देयरफॉर यहाँ पे वाई इज इक्वल टू कितना होगा 180/10, 0 0 कैंसिल, क्या कितना होगा वाई इज इक्वल टू 18, ठीक है। और ये सेकंड हो गया और ये फर्स्ट का आंसर है, ठीक है। और थर्ड यहाँ पे देखो बोला गया डे दिया 36 और नंबर ऑफ वर्कर को फाइंड करना है, ठीक है। तो मीन्स यहाँ पे एक्स को फाइंड करना है और वाई दिया यहाँ पे है 36। तो राइटली यहाँ पे सॉल्व करते हैं। तो एक्स वाई इज इक्वल टू के, एक्स कितना दिया फाइंड करना है और वाई यहाँ पे है 36 इज इक्वल टू 180। तो देयरफॉर तो x इज इक्वल टू 180/36, इसको कैंसिल करेंगे तो यहाँ पर हो जाएगा 18 हो जाए 18, यहाँ 0, 18 2 जा 36, 2 5 कितना होगा यहाँ पे 10 होगा, ठीक है। तो x कितना आ गया, x इज इक्वल टू 5। तो फर्स्ट में कितना है यहाँ पे, फर्स्ट में यहाँ पे आया 15 और नंबर ऑफ डेज में सेकेंड में यहाँ पे आया 18 और यहाँ पे आया 5। क्वेश्चन नंबर 2, फाइंड कांस्टेंट ऑफ वेरिएशन, मीन्स के फाइंड करना है यहाँ पे, एंड राइट इक्वेशन ऑफ वेरिएशन फॉर एवरी एग्जांपल गिवन बिलो। तो यहाँ पे दो चीजें पूछा गया है, एक तो फाइंड करना है कांस्टेंट ऑफ वेरिएशन और दूसरा फाइंड करना है इक्वेशन ऑफ वेरिएशन, ठीक है। तो फर्स्ट क्वेश्चन यहाँ दिया गया है P की P इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू 1/Q इफ P इज इक्वल टू 15 देन Q इज इक्वल टू 4। तो देखो यहाँ पे सेकेंड का फर्स्ट P इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू 1/Q, ठीक है। और यहाँ पे P का जो वैल्यू दिया गया है वो है 15 है और Q का जो वैल्यू दिया गया है यहाँ पे वो है 4 है, ठीक है। अभी देखो यहाँ पे हो जाएगा कि P इज इक्वल टू, यहाँ पे आएगा K/Q, ठीक है। तो यहाँ क्या हुआ, K क्या है, कांस्टेंट ऑफ वेरिएशन, कांस्टेंट ऑफ वेरिएशन। अभी यहाँ पे हो जाएगा, इसको मैं क्या करूँगा, P को दूसरे साइड भेजूँगा, क्या हो जाएगा डिवाइड था, तो यहाँ होगा मल्टीप्लाई। देयरफॉर PQ इज इक्वल टू कितना हो जाएगा यहाँ पे K। देयरफॉर तो यहाँ मैंने क्या किया, कांस्टेंट को फाइंड कर दिया, ठीक है।
तो अभी यहाँ पे वैल्यू पुट करेंगे तो p कितना दिया था 15 दिया था, ठीक है। तो यहाँ लिखो 15 इंटू क्यू दिया यहाँ पे 4, तो यहाँ लिखो 4 इज इक्वल टू कितना हो जाएगा यहाँ पे k। तो देयर 15 4 कितना होता है 60, तो k यहाँ पे कितना आ गया 60, तो k का यहाँ पे वैल्यू आ गया 60। इसके बाद फाइंड करना है, इसमें देखो कांस्टेंट ऑफ वेरिएशन तो फाइंड हो गया, और फाइंड करना है इक्वेशन ऑफ वेरिएशन। तो यहाँ लिखो इक्वेशन ऑफ वेरिएशन, इक्वेशन ऑफ वेरिएशन कहते हैं पे पी क्यू इज इक्वल टू के। तो देयरफॉर यहाँ लिखो पी क्यू इज इक्वल टू के कितना है 60 है, तो इसका आंसर कितना आ गया पी क्यू इज इक्वल टू 60। तो क्वेश्चन नंबर 2 देखो यहाँ पे z इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू 1/w when z is equal to 2.5 and then z w is equal to 24, ठीक है। तो यहाँ बोला गया z इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू 1/w, और जहाँ पर z का वैल्यू यहाँ पे दिया गया है 2.5 एंड w इज इक्वल टू 24। तो यहाँ पर हो जाएगा z इज इक्वल टू k अपॉन w। तो k यहाँ पे क्या है कांस्टेंट ऑफ वेरिएशन, कांस्टेंट ऑफ वेरिएशन। तो यहाँ पर हो जाएगा मल्टीप्लाई करेंगे w को, तो देयरफॉर ZW इज इक्वल टू k, और यहाँ पे वैल्यू पुट करेंगे k फाइंड करने के लिए। तो z यहाँ पे 2.5, तो लिखो यहाँ पे 2.5 और w यहाँ पे 24 इज इक्वल टू कितना होगा यहाँ पे k। अभी 2.5 और 24 का मल्टीप्लाई करेंगे, तो 24 मल्टीप्लाई बाय 2.5, 5 4 20 और 5 2 10 12, 2 4 8 और 2 2 4, यहाँ पे 0, यहाँ पे 8 to 10 और 4 on 5 यहाँ पे 60, ठीक है। तो देयरफॉर 60 इज इक्वल टू k। तो k का जो वैल्यू आया कितना है यहाँ पे 60 आ गया। अब फाइंड करना है इक्वेशन ऑफ वेरिएशन। तो यहाँ लिखो इक्वेशन ऑफ वेरिएशन। तो क्या है ZW इज इक्वल टू k। तो देयरफॉर ZW इज इक्वल टू यहाँ कितना 60 है, तो यहाँ के लिए पुट कर देंगे 60। दिस इज योर आंसर। तो क्वेश्चन नंबर 3, S inversely proportional to 1/t². If S is equal to 4, then t is equal to 5. तो S inversely proportional to 1/t², S is equal to 4 and t is equal to 5. तो एथ सॉल्व करेंगे, तो यहाँ पर हो जाएगा s इज इक्वल टू k अपॉन t²। तो यहाँ मल्टीप्लाई कर देंगे, तो यहाँ होगा s इंटू t² इज इक्वल टू k। अभी वैल्यू पुट करेंगे, तो s यहाँ 4 दिया है, 4 इंटू t यहाँ पे है 5, तो यहाँ 5² इज इक्वल टू कितना होगा यहाँ पे k होगा। तो यहाँ पर होगा देयरफॉर 4 इंटू 25 का स्क्वायर कितना होगा 25, सॉरी 5 का स्क्वायर कितना होगा 25 इज इक्वल टू k। 25 4 कितना होता है यहाँ पे 100, तो लिखेंगे 100 इज इक्वल टू k। कांस्टेंट ऑफ वेरिएशन फाइंड हो गया। अब फाइंड करना है इक्वेशन ऑफ वेरिएशन। तो यहाँ हो जाएगा इक्वेशन ऑफ वेरिएशन। तो इक्वेशन ऑफ वेरिएशन यहाँ पे हो जाएगा st² इज इक्वल टू k। देयरफॉर st² इज इक्वल टू कितना पे आ गया 100। दिस इज योर आंसर। क्वेश्चन नंबर 4, x इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू 1/√y
इफ x इज इक्वल टू 15 एंड देन y इज इक्वल टू 9। तो क्वेश्चन नंबर 4, x इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू 1 अपॉन अंडर रूट y। तो x इज इक्वल टू 15, y इज इक्वल टू 9। तो ऐसे डी सॉल्व करेंगे जैसे फर्स्ट सेकेंड थर्ड सॉल्व किए। तो यहाँ पर होगा x इज इक्वल टू के अपॉन अंडर रूट वाई। ठीक है, तो यहाँ लिखो के क्या यहाँ पे कांस्टेंट ऑफ वेरिएशन। तो यहाँ पे होगा मल्टीप्लाई कर देंगे, तो यहाँ होगा देयरफॉर x इंटू अंडर रूट वाई इज इक्वल टू के। देयरफॉर x यहाँ कितना है 15 है, तो पुट करो 15 इंटू अंडर रूट वाई यहाँ पे दिया है 9 इज इक्वल टू कितना वहाँ पे के होगा। तो देयरफॉर 15 इंटू स्क्वायर रूट ऑफ 9 होगा 3, तो 3 इज इक्वल टू के। 15 3 होता है 45 इज इक्वल टू कितना वहाँ पे हो गया के फाइंड हो गया। अब फाइंड करेंगे इक्वेशन ऑफ वेरिएशन। तो इक्वेशन ऑफ वेरिएशन वो यहाँ पे x इंटू अंडर रूट वाई, तो x अंडर रूट वाई इज इक्वल टू के। तो x अंडर रूट वाई इज इक्वल टू यहाँ पर हो जाएगा 45। दिस इज योर आंसर। क्वेश्चन नंबर 3, the boxes are to be filled with apples in a heap. If 24 apples are put in a box, then 27 boxes are needed. If 36 apples are filled in a box, how many boxes will be needed? तो यहाँ पे जो नंबर ऑफ एप्पल्स हैं उसको यहाँ पे x कंसिडर करेंगे और नंबर ऑफ बॉक्सेस को यहाँ पे y कंसिडर करेंगे। तो क्वेश्चन नंबर 3, let the number of apple filled in a box be x and the number of boxes बी वाई। तो यहाँ पे x इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू 1 अपॉन वाई। तो देयरफॉर x इज इक्वल टू के अपॉन वाई। यानी वो के क्या है यहाँ पे कांस्टेंट ऑफ वेरिएशन। देयरफॉर इस y को यहाँ पे इक्वल के दूसरे ले यहाँ पे हो जाएगा x इंटू वाई इज इक्वल टू के। देयरफॉर यहाँ पे तो नंबर ऑफ एप्पल्स यहाँ पे 24 है और नंबर ऑफ बॉक्सेस यहाँ पे कितना है 27 है। तो x इज इक्वल टू 24 एंड y इज इक्वल टू 27। तो यहाँ से क्या फाइंड कर लेंगे, तो देयरफॉर 24 इंटू 27 इज इक्वल टू के। देयरफॉर 27 इंटू 24 करो यहाँ पे, तो 24 इंटू 27, तो 7 4 28 और 7 2 14, 14 और 2 कितना होगा 16 और 2 4 8 और 2 2 4, यहाँ पे 8 6 14 और 5 पे 6, तो यहाँ पे होगा 648 इज इक्वल टू के। तो के यहाँ से फाइंड हो गया 648। उसके बाद फाइंड करना है कांस्टेंट ऑफ इक्वेशन ऑफ वेरिएशन। तो इक्वेशन ऑफ वेरिएशन से फाइंड करेंगे। तो इक्वेशन ऑफ वेरिएशन एक्स वाई इज इक्वल टू के। देयरफॉर देखो यहाँ पे
नंबर ऑफ एप्पल्स यहाँ कितना दिया 36 दिया है, ठीक है। तो बॉक्सेस कितना, तो हम इन बॉक्सेस को फाइंड करना है, ठीक है। कितना बॉक्स लगेगा वो फाइंड करना है। तो यहाँ पे x दिया है 36, तो x इज इक्वल टू 36 एंड y इज इक्वल टू फाइंड करना है, ठीक है। सॉरी, तो यहाँ पर हो जाएगा x इंटू वाई इज इक्वल टू के। x यहाँ पे दिया है 36 इंटू वाई इज इक्वल टू के यहाँ पे है 648। तो देयरफॉर y इज इक्वल टू 648 अपॉन 36। अब यहाँ डिवाइड करेंगे तो यहाँ पे होगा 2 1 2, 2 8 16, 2 3 6, 2 2 4, 2 4 8, 2 9 18, 2 1 2, 2 6 12 और 2 2 4। वापस यहाँ पे डिवाइड करेंगे तो यहाँ पे हो जाएगा 3 3 9 और 3 5 15, यहाँ पे होगा 3 4 12। अब 3 से डिवाइड करेंगे, यहाँ होगा 3 1 3, 3 8 24। तो देयरफॉर y इज इक्वल टू 18। तो नंबर ऑफ बॉक्सेस फाइंड करना था, तो लिखेंगे यहाँ पे नंबर ऑफ बॉक्सेस is equal to 18. This is your answer. Question number 4. Write the following statements using symbol of variation. So first, the wavelength of sound L and its frequency F are in inverse variation. तो यहाँ पर हो जाएगा फोर्थ का फर्स्ट बोला गया है, द वेवलेंथ ऑफ साउंड L, इट्स फ्रीक्वेंसी F आर इनवर्स वेरिएशन। तो यहाँ होगा L इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू 1 अपॉन F। एंड सेकेंड, द इंटेंसिटी I of light varies inversely with square of distance D of a screen from the lamp. It means I inversely proportional to 1 upon D square. Question number 5. X inversely proportional to 1 upon under root of y, and when x is equal to 40, then y is equal to 16. If x is equal to 10, find y. So x inversely proportional to 1 upon under root y, जहाँ पे x का जो वैल्यू है वो दिया गया 40 एंड y का वैल्यू यहाँ पे दिया गया है 16, ठीक है। और सेकेंड बोला गया अगर x इज इक्वल टू अगर 10 हो तो y कितना होगा वो फाइंड करना है, ठीक है। तो सबसे पहले यहाँ से k फाइंड करेंगे, कांस्टेंट ऑफ वेरिएशन। तो देयरफॉर यहाँ पे होगा x इज इक्वल टू k अपॉन अंडर रूट ऑफ y, और यहाँ पे k क्या है, कांस्टेंट ऑफ वेरिएशन। तो कांस्टेंट ऑफ वेरिएशन। तो देयरफॉर x अंडर रूट ऑफ y यहाँ पे जाकर मल्टीप्लाई हो जाएगा इज इक्वल टू k। देयरफॉर x यहाँ दिया है 40, तो पुट करो 40 इंटू अंडर रूट y दिया यहाँ पे 16, तो 16 इज इक्वल टू k। तो देयरफॉर 40 इंटू अंडर रूट ऑफ 16 कितना होगा, 4 होगा, तो लिखो 4 इज इक्वल टू k। देयरफॉर यहाँ होगा 160 इज इक्वल टू k। तो कांस्टेंट ऑफ जो वेरिएशन कितना आ गया 160। अभी फाइंड करना रहेगा इक्वेशन ऑफ वेरिएशन। इक्वेशन ऑफ वेरिएशन से क्या करेंगे, इसको सॉल्व करेंगे। तो इक्वेशन ऑफ वेरिएशन x अंडर रूट ऑफ y इज इक्वल टू k। तो यहाँ पे x दिया है 10, तो 10 इंटू अंडर रूट ऑफ y इज इक्वल टू k यहाँ पे है 160। तो देयरफॉर अंडर रूट ऑफ y इज इक्वल टू 160, यहाँ पे मल्टीप्लाई है तो वहाँ क्या हो जाएगा डिवाइड,
अपॉन कितना हो जाएगा 10, तो कैंसिल हो गया यहाँ पे। देयरफॉर अंडर रूट ऑफ y इज इक्वल टू 16। अभी यहाँ पे y फाइंड करना है, ठीक है। तो अगर यहाँ पे मैं स्क्वायर कर दूँ, स्क्वायर ऑन बोथ साइड, तो क्या होगा, यहाँ पे y मिल जाएगा। तो यहाँ पे होगा देयरफॉर y इज इक्वल टू, तो यहाँ हो जाएगा 16 का स्क्वायर कितना होगा 256। यहाँ पे लिख सकते हैं टेक स्क्वायर ऑन बोथ साइड, टेक स्क्वायर ऑन बोथ साइड, ठीक। क्वेश्चन नंबर 6, x वेरीज इनवर्सली एज y। तो यहाँ पे बोला कि x वेरीज इनवर्सली proportion to y, then x is equal to 15, y is equal to 10, x is equal to 15, y is equal to 10, then if x is equal to 20, then y is equal to what, x is equal to 20, then y की वैल्यू यहाँ पे फाइंड करना, ठीक है। अगर x इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू y है, अगर x यहाँ 15 है और y यहाँ पे 10 है, ठीक है, तो अगर यहाँ पे 20 रहेगा तो y कितना हो फाइंड करना है। तो यहाँ पे हो जाएगा x इज इक्वल टू k अपॉन वाई। तो यहाँ पे k क्या है, कांस्टेंट ऑफ वेरिएशन, कांस्टेंट ऑफ वेरिएशन। देयरफॉर इन दोनों को आपस में मल्टीप्लाई करो, तो यहाँ होगा एक्स वाई इज इक्वल टू के। देयरफॉर एक्स कितना दिया 50 दिया, पुट करो यहाँ 15 इंटू वाई यहाँ पे 10 है, तो पुट कर देंगे यहाँ पे 10 इज इक्वल टू के। तो 15 10 जब होगा यहाँ पे 150 इज इक्वल टू के, ठीक है। अभी फाइंड करना है इक्वेशन ऑफ वेरिएशन। तो इक्वेशन ऑफ वेरिएशन से हम y को फाइंड कर लेंगे। तो इक्वेशन ऑफ वेरिएशन, तो यहाँ पर हो जाएगा एक्स वाई इज इक्वल टू के, एक्स वाई इज इक्वल टू के। तो देयरफॉर एक्स दिया यहाँ पे गिवन 20, वाई फाइंड करना इज इक्वल टू के यहाँ पे 150। तो यहाँ पर हो जाएगा देयरफॉर y इज इक्वल टू 150 अपॉन 20, 0 0 कैंसिल, यहाँ पर हो जाएगा 2 7 जा 14 और 2 5 जा 10। देयरफॉर y इज इक्वल टू 7.5। दिस इज योर आंसर। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू।